राधे सूर्यपुत्र कर्ण। वो कर्ण जो सूर्य भगवान के अंश से उत्पन्न हुआ, जिसके शरीर पर दिव्य कवच कुंडल थे, जिसका तेज सबसे ज्यादा अधिक था, जिसे कोई भी शस्त्र मार नहीं सकता था, कोई भी शस्त्र उसको काट नहीं सकता था। कवच कुंडल वो सारा जो है उसको प्रोटेक्ट करते थे, दिव्य कवच कुंडल। बचपन से भगवान सूर्य की कृपा से उसके पास थे, और कर्ण को भगवान सूर्य द्वारा एक दिव्य रथ भी मिला था। तो उसके पास एक धनुष भी था, दिव्य धनुष, जिसको विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया, एंड जिस धनुष का नाम था विजय धनुष। उस धनुष से रिलेटेड ये पावर थी कि जिसके हाथ में वो धनुष है वो कभी पराजित हो ही नहीं सकता। तो यही वजह है कि कर्ण की पराजय तब हुई जिस समय उसके हाथ से वो धनुष छूट चुका था और वो रथ का पहिया बाहर निकाल रहा था। तो लॉर्ड अप, तो कैसे कर्ण को एक अविवाहित राजकुमारी से उनका जन्म हुआ। सूर्य देव से उत्सुकतावश उन्होंने उस मंत्र का प्रयोग किया था और कुंती माता से जो है वो उत्पन्न हुआ। उसके बाद उनको बहा दिया गया। फिर वनवासी दंपति ने उनको मिल गए वो। फिर उनको पाला पोसा, और राधा नाम की स्त्री उनकी वाइफ थी, इसलिए कर्ण को राधे भी कहा जाता है। जिन्होंने उसको पाला, राधा नाम की महिला ने उनको पालन पोषण किया, वही उनकी माँ कहलाई, उसी को वो अपनी माँ मानते थे। राधे कहा जाता था कर्ण को। लेकिन कर्ण जो है हमेशा से, जब वो शस्त्र विद्या सीखने के लिए अलग अलग ऋषियों के पास जाते तो वो कहा जाता कि तुम राजकुमार के बालक नहीं हो, तुम्हें शस्त्र विद्या नहीं सिखाई जाएगी। तो फिर वो द्रोणाचार्य के पास गए, उधर भी वैसा ही हुआ। देन ही वेंट टू परशुराम, एंड परशुराम जी ने भी वही शक। परशुराम जी खाली ब्राह्मणों को जो है शस्त्र विद्या सिखाते थे। तो कर्ण ने अपनी जाति छुपा ली और कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ। एंड क्योंकि उसके पास, उस बालक के पास विद्या ग्रहण करने का ऐसी लगन थी कि मतलब ही वॉज रेडी टू डू एनीथिंग। तो उसने विद्या ग्रहण की, शस्त्र विद्या में पारंगत हो गई। एंड जब उनके गुरु उनकी गोद में सो रहे थे तो एक कीड़े ने उनकी जंघा को काटना आरंभ कर दिया और उसमें से गर्म गर्म खून बहने लगा। लेकिन वो ज़रा भी नहीं विचलित हुए कि ताकि गुरु की निद्रा ना टूटे। तो गुरु की जब आँख खुली और उन्होंने देखा कि इतना लहूलुहान होने के बाद भी ये हिल नहीं रहा है, तो वो बोलने लगे कि इतनी सहन शक्ति किसी ब्राह्मण में हो ही नहीं सकती। तुम जल्दी बताओ तुम कौन हो। और परशुराम का ये था कि वो सिर्फ ब्राह्मणों को ही शस्त्र विद्या सिखाते थे एंड क्षत्रियों को नहीं सिखाते थे। तो उन्होंने कहा कि गुणों के हिसाब से, इतनी टॉलरेंस के हिसाब से तुम क्षत्रिय हो, क्योंकि वीर रस्य कष्ट को झेलने की पावर ये क्षत्रियों के जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं। मतलब जैसे अगर आप जेनेटिकली समझा जाओ, जैसे पुराने ज़माने में विवाह के कठोर नियम होते थे, क्षत्रिय के साथ क्षत्रिय ही शादी करता था। सो उस तरह से क्या होता था कि वो जेनेटिक क्वालिटी का, मतलब मान लो एक ब्रेव महिला के साथ एक ब्रेव पुरुष शादी कर रहा है, यही नियम जो है ब्रेव एंड पावरफुल, यही नियम अगर जनरेशन बाय जनरेशन अगर लागू किया जा रहा है, पावरफुल लोग आपस में विवाह कर रहे हैं, तो वो जेनेटिक क्वालिटीज़ जो हैं वो बच्चों में आ जाती हैं नेचुरल। तो ये जो विवाह के नियम थे इसी से रिलेटेड बेस थे, सिंपल से बायोलॉजिकल ट्रूथ को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। एंड उन्होंने कहा कि तुम कोई क्षत्रिय हो। कर्ण तो हैरान हो गया, वो तो कहने लगा कि क्षत्रिय तो मैं हूँ ही नहीं। ये तो ठीक है कि मैंने अपनी जाति छुपाई, पर मैं क्षत्रिय हूँ ही नहीं। तो परशुराम ने कहा हो ही नहीं सकता कि तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम किसी क्षत्रिय फैमिली से आते हो और इसीलिए तुम इतना टॉलरेट कर पाए। और उन्होंने कहा कि तुमने झूठ बोलकर विद्या ग्रहण की है, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, अंतिम समय में तुम मेरी विद्या भूल जाओगे।
तो ऐसा ही हुआ, और जो फिर बाद में हुआ तो वो आप सबको मालूम है। एंड और करण को हमेशा इतना टैलेंटेड होने के बावजूद सबसे पहले तो उन्हें गुरुकुल में एडमिशन नहीं मिल रही थी, एंड दूसरा फिर शस्त्र विद्या नहीं सिखाई जा रही थी। फिर एडमिशन मिली, फिर झूठ बोलकर एडमिशन लेनी पड़ी, एंड में फिर उन्होंने सच बोला। फिर उसके बाद सब कुछ शस्त्र विद्या सीखने के बावजूद भी उनको वो सम्मान नहीं दिया जा रहा था। हर कोई उसे सूत्र पुत्र कह करके जो है इंसल्ट करता रहता था। जैसा आपको मालूम है कि जब सारे राजकुमार अपनी शस्त्र विद्या का प्रदर्शन कर रहे थे तो कर्ण बीच में से प्रकट होकर आया, एंड उसने भी अपनी शस्त्र विद्या का जो है करना शुरू कर दिया, प्रदर्शन शुरू कर दिया। फिर उसके बाद दुर्योधन ने उसको मित्र बनाया, उसे अंग देश का शासक घोषित किया और ताउम्र उसको सम्मान के साथ अपना क्लोज फ्रेंड बना के रखा। तो करण के दिल में वो बात बहुत गहरा असर कर गई कि जहाँ पर इस पूरे समाज ने उसे हमेशा इंसल्ट की दृष्टि से देखा, उसे वो सम्मान नहीं दिया जो वो डिजर्व करता था। दुर्योधन ने ये सब किया। तो जब अंतिम समय में युद्ध आरंभ हुआ तो धर्म अधर्म का युद्ध था। तो उस समय धर्म को चूज करना जो है किसी भी धर्मात्मा, कर्ण अपनी दानवीरता के लिए मशहूर था। मतलब दान देने का गुण ऐसा था कि दान देने के गुण की वजह से ही जब सूर्य देव भगवान ये जो है देवराज इंद्र दान मांगने आए साधु वेश में, तो उन्होंने अपने कवच कुंडल तक दान दिए। इट वाज लाइक अपना पूरा डिफेंसिव मैकेनिज्म ही आप दान दे दिया और फिर युद्ध करने में चल गया। अब इस तरह के दानवीर अगर इस ज़माने के लोग हो जाएं तो फिर मान लो जैसे रशिया एंड यूक्रेन का वार हो रहा है, तो आप दान मांगने जाओ और बोलो कि S-400 मुझे दे दो, S-500 मुझे दे दो। और अगर दानवीर कोई होगा करण जैसा तो वो दे देगा। लेकिन अब ज़माना थोड़ा अलग है, छल कपड़ा, आप लोग वैसे बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। तो करण ने अपने कवच कुंडल दे दिए और उसके बाद वो युद्ध में उतरा। So it's like you are giving all your defensive mechanism and then you are coming to fight. तो ये कर्ण की दानवीरता थी। उसके बाद युद्ध आरंभ हुआ, एंड और जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था कि तुम अधर्म के पक्ष से लड़ रहे हो और तुम धर्मात्मा हो, तुम्हें धर्म का ज्ञान है। अगर तुम ऐसा करोगे तो एक तरह का तुम्हारे इस पे जो है सवाल होगा। तो तुम अधर्म के लिए मतलब विजय का कारण बन गए। तो और उन्होंने ये भी बताया कि तुम्हारी माता कौन है। तो फिर जो है कर्ण ने कहा कि चलो मैं 5 पांडवों को नहीं मारूंगा। कर्ण को मालूम चल गया कि कृष्ण भगवान ने भी इधर थोड़ी सी डिप्लोमेसी खेली। उनका मुख्य उद्देश्य तो अर्जुन को बचाना था। फिर कर्ण के पास एक शक्ति थी जो इन देवराज इंद्र ने दी थी, अमोघ शक्ति। अमोघ मीन्स जिसका कोई तोड़ ना हो, जो कभी खाली ना जाए। तो वो शक्ति उसने अर्जुन के लिए रखी हुई थी। तो फिर कृष्ण भगवान ने षड्यंत्र करके घटोत्कच करवा के जो है वो शक्ति उस पर यूज़ करवा दी, एंड कर्ण जो है एक तरह से पावरलेस हो गया। देयर वर डिफरेंट पावर्स, बट फिर एंड में वो श्राप, वो रथ का पहिया धंस जाना, एंड वो भूल जाना, विद्या भूल जाना। उसके बाद कर्ण